अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। काबीना की तश्कील में डेडलॉक बरकरार है। अब थोड़ी देर पहले खबरें सामने आ रही, गालिबन कल 10 से 12 वुज़रा जो हैं वो हल्फ उठा ले, लेकिन अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि किसको कौन सी वजारत मिलने वाली है। 7 दिन मुकम्मल हो गए, लेकिन अपनी काबीना का बाकायदा ऐलान PMLN और ये मुश्तरका इत्तेहाद नहीं कर पाया। इसके बाद बात करेंगे सियासी अदम इस्तेहकाम। क्या इसका हल सिर्फ जल्द इंतखाबात ही हैं? इमरान खान साहब मुख्तलिफ जलसों में बार बार दबाव बढ़ा रहे हैं, अपने बयानिए को तकवीत देते जा रहे हैं। काउंटर नैरेटिव क्या इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के पास कोई मौजूद है? इसका जायजा लेंगे प्रोग्राम में आगे बढ़ के। आखिर में पंजाब असेंबली में जो हमने लड़ाई झगड़ा मार कुटाई देखी, मुझे अपनी लिविंग मेमोरी में याद नहीं कि इस तरह से पुलिस को अंदर दाखिल हो के छुड़ाना पड़े लोगों को और गिरफ्तारियां करनी पड़े। ये किस इंतहा तक हम गिरना चाहते हैं अपने पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, इसको तय कैसे होगा, कौन करेगा, इस पे भी बात होगी प्रोग्राम में। आगाज करते हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। मोहम्मद मालिक साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ भट्टी साहब लाहौर से बराह रास्त हमारे साथ हैं, और कराची से मजहर अब्बास साहब हैं। कल कराची में एक बहुत बड़ा जलसा किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। जलसे बयानिए क्या पॉलिटिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की सियासत में कन्वर्ट होंगे, इस पर भी बात होगी। आगाज करते हैं जी। काबीना जो जिसका ऐलान करना था वो अभी तक बाकायदा हो नहीं सका। वैसे हम बयानात मुख्तलिफ पढ़ रहे हैं। जितनी तेजी से इमरान खान साहब को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए उतारा गया, लगता ये था कि बाकायदा तैयारी कर ली है अपोजिशन ने, लेकिन ज़ाहिर वो नजर नहीं आती। बहरहाल क्या कोई पावर शेयरिंग फॉर्मूले के ऊपर इत्तेफाक नहीं हुआ था पहले, या कोई लास्ट मिनट हिकअप्स हैं? इस पे पहले बात करते हैं प्रोग्राम के पहले से। मालिक साहब, क्या इत्तलात हैं, क्यों ये काबीना का बाकायदा ऐलान नहीं कर पाए? ठीक ठाक 3-4 हफ्ते का वक्त था, जिसको डिले भी किया खान साहब ने, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया, वो 1 हफ्ता एक और वक्त मिल गया इन लोगों को। तो ख्याल था कि शायद अगले 2 दिन में ये काबीना का ऐलान कर देंगे। ये मामला अड़ा कहाँ हुआ है, फंसा कहाँ हुआ है? देखें, जब पहले हमें सारे इनके टॉप लीडर्स कहते थे कि हमने कोई बाकी डिटेल्स डिस्कस नहीं की, तो यकीन मानिए हमें यकीन नहीं आता था। वो कहते थे कि जी हमने इसलिए नहीं ये बहसें की कौन सी किसको स्लॉट जाएगा, कौन सी काबीना की मिनिस्ट्री किसको जाएगी। हम नहीं चाहते थे कि उस मामले में फंस जाए। हमने 2-3 मोटी की डिसीजंस की थी कि वजीर आजम कौन होगा, स्पीकर नेशनल असेंबली कौन होगा, और इनिशियल एग्रीमेंट था उसमें सेनेट पीपल्स पार्टी के पास नहीं थी। पीपल्स पार्टी नजर आ रहा है कि वो क्रीपिंग एनेक्सेशन के फॉर्मूले पे काम कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता वो अपना वजन बढ़ा रहे हैं और अपनी जो उनकी हैं डिमांड्स वो बढ़ती जा रही हैं। लॉ मिनिस्ट्री के ऊपर एक डेफिनेट एक स्टैंड ऑफ हुआ है। लॉ मिनिस्ट्री भी चाहती थी, ऑपोजिशन कह रहा हूँ, पीपल्स पार्टी, उस पर कुछ इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन अब रफली हम ये सुन रहे हैं कि तकरीबन ये तय हो गया है कि तकरीबन 14-15 के करीब वजारतें PMLN की होंगी, 10 से 11 पीपल्स पार्टी ले रही है। और पीपल्स पार्टी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स वो ले रहे हैं। स्पीकर ले रहे हैं, सेनेट चेयरमैन ले रहे हैं, जो पहले पार्ट ऑफ द डील नहीं थी। गवर्नर्स जैसे सामने बात आ रही है, उसके अंदर अपने की 2-3 गवर्नर्स ले रहे हैं। तो वो, लेकिन मेरा ख्याल है हमारे इनका बड़ा क्राइसिस कैबिनेट का नहीं है, बड़ा क्राइसिस है जो इमरान खान साहब बयानिया बना रहे हैं, जो वो ऑफ स्ट्रेंथ कर रहे हैं, और जो वो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर उनका ख्याल है कि मैं इतना प्रेशर डाल लूंगा। और जब हम इंस्टीट्यूशन कहते हैं तो 90% फौज ही समझ लें कि मैं फौज पे इतना प्रेशर डाल दूंगा कि वो हमें मजबूर करे, गवर्नमेंट को भी, कि इलेक्शंस अर्ली कर लें, 6 महीने के अंदर, जुलाई अगस्त तक आप इलेक्शंस कर लें। दैट आई थिंक इज अ बिगर थ्रेट फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि इनका शॉर्ट टर्म काउंटर बयानिया भी सामने नहीं आया। ये परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, परफॉर्मेंस कम अज कम मिड टर्म टू लॉन्ग टर्म का बयानिया है। और क्योंकि अभी कैबिनेट नहीं बनी, इसलिए वो क्रिटिसिज्म गवर्नमेंट पे नहीं हो रहा कि ये भाई क्या होगी, पेट्रोल की कीमत क्या होगी, बिकॉज अभी वी डोंट नो। आपको नहीं पता, आपने किससे पूछना है। हम एहतियातन हम मिफ्ता साहब से पूछ लेते हैं, एहतियातन इंटीरियर के मामले में हम पूछ लेते हैं राना सनाउल्लाह से, लेकिन ऑफिशियल नहीं है। बट आई थिंक देयर बिगेस्ट थ्रेट नाउ इमरान खान पोस्ट कर रहे हैं। और कल अगर आप इमरान खान साहब की स्पीच सुने तो बड़ी इंटेलिजेंट स्पीच, मैं इस लिहाज से उसको कहता हूँ। कल आप देखिए, उन्होंने सिर्फ जुडिशरी को टारगेट किया। हाँ जी, उन्होंने फौज को बिल्कुल टारगेट नहीं किया। हालांकि शीरी मजारी ने अपने एक ट्वीट में उड़ा के रख दिया फौज के बयानिए, जब उन्होंने कहा था कि जी हमें तो PM ऑफिस ने कॉन्टैक्ट किया था, और उसके बाद उन्होंने कहा जी बिल्कुल गलत बात, उस
यहाँ से बहस शुरू हो गई सब कुछ, लेकिन उन्होंने बड़ा क्लियरली अवॉइड किया है अभी फौज को। लेकिन मालिक साहब इसमें एक और बात भी, खान साहब का हमेशा से ना तरीकेकार ये रहा है, वो कभी कुछ क्रूशल इश्यूज पे खुद लब कुशाई नहीं करते, लेकिन उनके इर्द गिर्द लोग बड़े टैक्टफुली और बड़े भरपूर तरीके से उस टारगेट को मार्क करके फिर उसके बाद बयानात भी देते। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगी। भट्टी साहब, ये हुकूमत आई कितने अरसे के लिए? क्योंकि जब पर्सनली अमन से बात करते हैं तो कोई 4 महीने कहता है, एक कैंप ये कहता है कि जी पूरी 1 साल, ये आगे 1-1.25 साल ये असेंबलियों की मुद्दत पूरी करना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि भाई ये हम करके जाए पूरी। ये आपको वैसे क्लैरिटी आ गई अभी तक के जो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद है, इनके जो प्लान है वो 4 महीनों के लिए है या फिर ये 1.25 साल के लिए इस वक्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी यहाँ हुकूमत आईनी नंबर 1 तो लाई गई है। अच्छा, ये तो आपने, मैं आपकी बात से पहले ही इख्तलाफ करता हूँ। ये कब्जे की लड़ाई है। एक प्लाट था, एक जिसमें पहले किसी ने कब्जा किया हुआ था, उसके मुसल्ला लोग बैठे हुए थे, उसे जमहूरी लोग कहा जा सकता है, आपकी राय है। अपोजिशन थी, उसमें भी मुसल्ला लोग थे, उसे मौलाना फजलुर रहमान का नाम दिया जा सकता है, मोहसिन दावड़ का नाम दिया जा सकता है, जरदारी साहब का, अख्तर मैंगल साहब का, महमूद चकदी का। पहले कुछ लोग उन्हें सपोर्ट करते थे जो हुकूमत में थे। अब अमेरिका एक पता नहीं मुल्क है, मैं तो कभी गया नहीं। मालिक साहब उधर अक्सर उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। उधर से एक बंदा वज़ीर आज़म अपने आप को कहलाता है, जज्बाती होकर कुछ गुफ्तगू करता है, उन्हें नागवार गुजरती है। वहाँ एक हिकमत अमली बनती है, प्लानिंग बनती है, और हमारे बड़े दराज कद, बड़े सेहतमंद लोग ठूस हो जाते हैं एक हुक्म पर। एक मच्छर ही जड़ा बना देता है। उसके बाद पाकिस्तान में ये तो तय हो जाता है हुकूमत गिरानी है, गिरा के करना क्या ये नहीं तय होता। हाँ। मकसद था अमेरिका का भी, इमरान हाँ अगर हुकूमत से चले जाता है तो हम आपको माफ कर देंगे। मालिक साहब ने ये लेटर पढ़ा है, ये नहीं मानेंगे तो इनकी मर्जी। इन्होंने मीटिंग मिनट्स भी पढ़े हैं, सलामती कौंसिल कमेटी के मीटिंग मिनट्स भी पढ़े हैं। लेटर तो बहुत दूर की बात है। देखें, उसके बाद इनको 14-15 लोगों को मुसल्ला हमला कराया जाता है, असेंबली में हो जाता है। रातों रात सूरज निकलता है, 2 अदालतें आ जाती हैं जो हजारों सैकड़ों शहीदों में नहीं आती। मॉडल टोल में 100 लोगों को गोली मार दी, अदालतें सोई रही, क्योंकि कानून अंधा होता है, उसको गनूदगी में भी नींद जाग नहीं आती। जितना मर्जी पानी फेंको ऊपर, गोलियों की गड़गड़ाहट हो, फायरिंग हो, 100 लोग मर जाए, लेकिन वो अंधा होता है ना, और सुना अंधे के साथ बहरा भी हो जाता है कभी कभार। खैर, अब पीपल्स पार्टी की मैं बताता हूं, मैं मालिक साहब से नहायत अदब एहतराम से, ये भाई हैं और शेरे बबर है लाहौर के, इख्तलाफ करो नहीं। जरदारी साहब ने कहा वजारत थे, साथ उनके सेक्रेटरी, पूरे इख्तियारात। पंजाब में 15 MNA MPA और उनके DPO DCO भी। और आसफ अली जरदारी बरतानिया दौर के खिलाड़ी हैं। डू यू थिंक वो शहबाज साहब के कब्जे में आ जाए? बिलावल बनेगा वजीर खारजा, ये लिख के रख लें अगर इन्होंने वजारतें मिली। अच्छा। असल है कि एक बकरा ईद पे ना मदर अब्बास साहब करते थे पहले, कुर्बानी छोटे होते हुए। कोई आता था, पावे मलक साहब, मदर साहब बकरे के आपने मुझे देने हैं, कोई कहता था सिरी मुझे देनी है, कोई कहता था पुठ का गोश्त मुझे देना है, कोई कहता था रान मुझे देनी है। तो इस हुकूमत के टुकड़े बट रहे हैं। अब मौलाना साहब भी उम्मीदवार है, तो लिहाजा अभी तक इस वक्त तक कोई फैसला नहीं हुआ, काफी हद तक हो गया है। अच्छा। अब न शहबाज शरीफ साहब कभी MQM को मनाते हैं, कभी आसफ अली जरदारी को, कभी अख्तर मैंगल को, कभी कहीं जाते हैं, कहीं जाते हैं। दूसरा और तो और मालिक साहब की फेवरेट मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने भी कहा 3 मिनिस्टर मेरी मर्जी के बनाए जाए। अच्छा। एक तो दूसरी सियासी जमातें बना रही है, एक मुस्लिम लीग, इन मुस्लिम लीग, उसके भी डिमांड आ गई है। तो यानी काफी ज्यादा खिलारा बचा हुआ है अभी, क्योंकि वो इसी वजह से शायद अभी तक क्लैरिटी नहीं आ रही है। लेकिन पहले जो कुछ 10-12 वुज़रा सुना है, कल वो हल्फ उठाने लगे। लेकिन मुझे अभी भी इस बात पे मजर साहब अगर आप वेन कर सके, ये 4 माह के लिए हैं, ये 1.5 साल के लिए है, और इलेक्शन अगले साल होंगे? क्योंकि शाहिद खान अब्बासी साहब ने टेलीविजन इंटरव्यूज में कहा कि अगस्त 2023 तक आप लोग इंतजार करें। तो क्या 2023 अगस्त वाली जो पार्टी है वो गालिब आ गई है PMLN के अंदर, जो कहते हैं कि भी तब तक हमें मुकम्मल करना होगा यहाँ पे अपने इक्तिदार का 1.25 साल? शुक्रिया मारिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज अभी वो पढ़ रहा था कि देख रहा था टिकट्स कि हंगू में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत रहे हैं। जी। अब मतलब ये है कि वो जीतने के बाद क्या करेंगे।
अच्छा, वो ट्वीट की है बाय द वे, वो फवाद चौधरी साहब ने भी, असद उमर साहब ने, उन्होंने कहा कि मालूम था कि जीत कर वो इस्तीफा दे देंगे लेकिन फिर भी हमें जिता दिया इलेक्शन में। तो ये ट्वीट तो उनके सामने मैंने देखी आई है। अच्छा, तो आपने अपने वोटर्स को क्यों इतनी मुश्किल में डाला? वो ठीक है, ये भी होता है, सिंबॉलिकली होता है, चलें अच्छी बात है, वो इस्तीफा दे देंगे। दूसरी बात ये कि देखिए, जब आपका मकसद सिर्फ ये हो ना कि आपने सिर्फ एक शख्स को हटाना है कम वार्ड में, एग्जैक्टली यही चीज 77 में हुई थी। नारा लगाया गया था निज़ाम मुस्तफ़ा का, और बात कहाँ जाके ठहरी कि 5 जुलाई 1977 को मार्शल लॉ लग गया तो सबने मिठाई तकसीम कर ली, ऐसा लगा जैसे निज़ाम मुस्तफ़ा आ गया हो। ये हमारा ये कैरेक्टर है। आप तसव्वुर तो करें कि आपने पूरी तहरीक जिस नाम से चलाई थी और फिर मार्शल लॉ आकर आपने जो है वो ख़त्म कर दी, उसको वेलकम कर लिया आपने। यही अदम एतमाद की तहरीक जब आप चला रहे थे, आपको पता था कि 1 साल रह गया इलेक्शन में, 1-1.5 साल रह गया इलेक्शन में, कोई तुक नहीं बनती थी कि मुझे कोई भी पीपल्स पार्टी का, नून लीग का ये कन्विंस कर ले कि 1 साल के लिए आपने ये क्यों किया। सिवाय इसके कि अगर शायद हो सकता था आपको ये फियर हो कि जी वो सजा हो जाएगी, तो वो अब भी शायद हो सकती है, और कोई चीज है वो अब भी हो सकती है। उसके बजाय आपने प्राइस क्या पे की? प्राइस ये पे किया आपने कि जो नैरेटिव इमरान खान साहब के लिए बिल्ड हो रहा था, तो उनकी 3-3.5 साल की गवर्नमेंट की सारा, उनके अपने लोग परेशान थे कि हम कैसे जाएंगे। जी, वो कहते थे हमें टिकटें बांटना मुश्किल हो जाता अगले इलेक्शन में। आज ही कोई मुझे कह रहा था पीटीआई में, आपने उनको एक ऐसा बयानिया दे दिया। ये नहीं है कि अदम एतमाद की तहरीक 7 मार्च, अदम एतमाद की तहरीक पर बुनियादी डिफरेंसेस 2020 में शुरू हुआ था। ये हम तो क्योंकि तारीख पीछे जरा भी पीछे मुड़ के नहीं देखते। ये पीडीएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान डिफरेंस की बुनियाद ये बनी थी कि पीपल्स पार्टी इन हाउस चेंज चाह रही थी, इन हाउस की तरफ जाएं, और पीडीएम चाह रही थी कि नहीं, हम तहरीक के जरिए उनको प्रेशराइज करेंगे, आप मुस्तैफी हो। ये बेसिक डिफरेंस हुआ था। तो उसके बाद अब ये जो हुआ है, उसमें आपने सोचना यही चाहिए था कि आप अदम एतमाद की तहरीक लाके क्या करेंगे, कोई भी कर ले। अब उसके नताइज हमारे सामने आ रहे हैं कि जाहिर है जब आप इधर से भी पकड़ेंगे, उधर से भी पकड़ेंगे, किसी को तोड़ेंगे, किसी को। मदर साहब, मादरत के साथ उस वक्त इन हाउस में व्हाइट हाउस नहीं था। भट्टी साहब मुसलसल नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ कि वो इन हाउस में व्हाइट हाउस नहीं होगा। अभी भी व्हाइट हाउस की जो है, अभी आप तहकीक करें तो पता चल जाएगा व्हाइट हाउस था या नहीं था। व्हाइट हाउस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हमेशा रहा है, और व्हाइट हाउस भी रहा है और रॉयल फैमिलीज भी रही हैं। हजरत के साथ रॉयल फैमिलीज यहाँ से लोगों को छुड़ा के ले गई थी, अगर आपको याद हो। भट्टी साहब, आपको याद होगा अच्छी तरह। बिल्कुल। नवाज शरीफ साहब मुलजम थे, मुजरम थे, पाए पकाने वाले, खद्दे खाने वाले, और 10 बंदे बगैर पासपोर्ट के इसका मतलब लेकिन साहब किसके कहने पर ले गए थे? मैं आपसे यही तो कह रहा हूं। भाइयों ने भेजा, मुशर्रफ साहब ने भेजा, गैर मुल्की गुलाम है हम। थोड़ा सा मैं इस बात को थोड़ा सा आगे ले जाना चाहती हूँ मज़हर साहब, बिकॉज ऑब्वियसली आपने बात की कि आपको ये समझ नहीं आई कि 1 साल के लिए पीएमएलएन ये क्यों करेगी। 2 वजूहात हैं। एक तो मालिक साहब, इसको आप भी ऐड कर सकते हैं, वो ये कि जो अगली बिसात बिछनी थी उसके मोहरों में जो था पीएमएलएन को ये शक था कि वो अगली बिसात उनके हक में फेयरली टिल्टेड नहीं होगी। दूसरी बात जो मुझे समझ नहीं आ रही इस वक्त, वो ये है कि फॉरेन इलेक्शन के लिए क्यों नहीं गए मालिक साहब ये लोग? बिकॉज पीएमएलएन भी रेडी है, पीपल्स पार्टी भी इसलिए रेडी है क्योंकि वो सिंध के अंदर कोई चैलेंजर नहीं है। फॉरेन इलेक्शन में क्यों नहीं गए फिर ये? भट्टी साहब भी, मैं 2 बातें क्लियर कर दूं। भट्टी साहब ने कहा कि हमारे से मिनट्स ऑफ द मीटिंग शेयर किए थे, शायद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मिनट्स ऑफ द मीटिंग शेयर नहीं किए थे। और जो लेटर भी हमें असद उमर साहब ने डिस्टेंस से दिखाया था, वो कोई 10-12 फुट परे बैठे थे, यू वर देयर मारिया, आपने देखा। तो वो हमें ना मिनट शेयर हुए थे ना वो दिखाया था, तो इसलिए वो जरा रिकॉर्ड क्लियर रहे। चले कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि क्यों वो बने हैं जो मजहर कह रहे थे। 2 रीजंस बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑब्वियसली उनका बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जिस वक्त भी गिरती है गवर्नमेंट गिराओ, अपने खदमात स्लो होंगे, सब कुछ होगा। और एक दूसरे लेवल पे एक पैरेलल चीज चल रही थी कि कौन अपॉइंट करेगा नेक्स्ट आर्मी चीफ,
चाहे एक्सटेंशन का मामला तो उन्होंने कह दिया ख़त्म हो गया, लेकिन जितना इंस्टीट्यूशन का और इमरान खान साहब का भी एक रिफ्ट आ गया हुआ था। और ये जो DGISI वाला इंसिडेंट हुआ था, मेरा लोग कहते हैं कि जी वहां से रिफ्ट शुरू हुआ है, वो एक्चुअली रिफ्ट शुरू नहीं हुआ, रिफ्ट पहले के थे। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, वो बस आखिरी वो स्टेप आ गया कि जी बस अब तो पब्लिक डोमेन में ये चीजें हो गई हैं, अब नहीं चला जा सकता। और जो फौज में बार बार जो उस दिन DGISPR ने भी कहा, उनसे सवाल भी हुआ, बड़ा बोल्ड सवाल हुआ कि जी ये कहा जा रहा है 2 ग्रुप्स बने हुए फौज में, और था कि जी शायद इमरान खान साहब तोले हुए थे जनरल फैज को बनाने में, अंडरमाइन करंट चीफ ये सारे इश्यूज बड़े अब सीरियस इश्यूज हो गए हुए थे। सही, ये एक बड़ा एलिफेंट इन द रूम ये था, कौन नया चीफ अपॉइंट करेगा, कौन एक्सटेंशन देगा, नया चीफ अपॉइंट करेगा, इसलिए वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। कहा कि टाइमिंग क्या होगी। देखें, अगर इस गवर्नमेंट का, जब हमसे इनसे पहले बात करते थे टॉप अपोजिशन लीडर्स थे, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ साहब एंड अदर्स, तो वो कहते थे कि जी हम 2-2.5 माह में निकल जाएंगे। और आइडियल इनका ख्याल था कि हम जहाँ 2018 में 1 क्वार्टर का बजट दे दिया इंटरिम गवर्नमेंट ने, और फिर हम आए। अब 2 चीजें हो गई हैं। एक तो अगर इनको बजट देना पड़ता है तो फिर उस बजट की नेगेटिव रिएक्शन तो एकदम आना है, उसको थोड़ा सा प्लिकेट करने के लिए, चीजों को आगे धीमा करने के लिए इनको वक्त चाहिए। दूसरा, उस वक्त किसी ने नहीं ये सोचा हुआ था कि इमरान खान कितना स्ट्रीट मोबिलाइजेशन कर लेंगे और एक दुनिया इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। इनका ख्याल ये था कि इलेक्शन की टाइमिंग का फैसला सिर्फ इस बात पे होगा कि बजट कितना सख्त आता है, लोग कितने नाराज होते हैं, कितना उसका इम्पैक्ट होगा इन्फ्लेशन पे। अब इन्फ्लेशन फॉर द टाइम बिंग साइड पे हो गई है, बजट साइड पे हो गया। अब अगर अर्ली इलेक्शंस आते हैं तो वो इमरान खान का जो इस वक्त जज्बाती एक बयानिया है के लिए ज्यादा बड़ा थ्रेट बन गया है। इसलिए अब क्विक इलेक्शंस सिटिंग कोalition अफोर्ड नहीं करती। अच्छा, तक सूट ही नहीं करता, क्योंकि इस वक्त बयानिया इश्यूज से हटके पर्सनैलिटीज पे ले गए इमरान खान। हाँ, मुझे ब्रेक पे जाना है यहाँ पे, लेकिन वो एक दफा जब हम मुलाकात के लिए गए साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब के पास, तो हमने कहा कि ये हालात इस नहज तक क्यों आए हैं, आपका क्या ख्याल है। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि शायद मेरी पॉपुलैरिटी को जो मुक्तदर हल्के हैं उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है, उन्हें नहीं मालूम था शायद कि हम इतने पॉपुलर हैं। सो ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो खान साहब ये बयानिया बना रहे हैं, अगली इलेक्शन कैंपेन, इसका मतलब है इन्हीं लाइंस पे लड़ी जाएगी। परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इकोनॉमी के मसाइल, रिफॉर्म्स की बातें जो पहले होनी चाहिए थी, अब वो कहीं बैकग्राउंड में चली गई हैं। अब बात ये होगी कि भाई कौन हुब्बुल वतन है, कौन साजिशी है। ब्रेक के बाद जरा खान साहब के नैरेटिव पे खुल के मजीद बात करेंगे। आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब जो हैं वो धड़ाधड़ जलसे कर रहे हैं, क्राउड बहुत इंप्रेसिव है, और ख़ास तौर पे जो डेमोग्राफिक यानी किस तरह का क्राउड उनके जलसों पे आ रहा है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस तरह के क्राउड के अंदर जब खान साहब के बयानिए को तक़वियत मिलेगी या जब वो सुना जाएगा तो ये परेशान कुन होता है इस मुल्क के मुक़्तदर हलकों के लिए भी। ज़रा खान साहब की तकारीर के हवाले से बात करें तो कल उन्होंने जो तकरीर में एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात की, अगर हम ये कहें कि जो क्रक्स था कल की तकरीर का वो सुनवा दें और फिर उसके बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे। जो उन्होंने ये कहा कि हमें दीवार से ना लगाया जाए, वो आपको सुनवाते हैं। ये जो फॉरेन फंडिंग केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे डाला है, इससे कोशिश करेगा कि किसी तरह मैच से ही बाहर हो जाए तहरीक इंसाफ। मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारी पार्टी का, पीपल्स पार्टी का और तहरीक इंसाफ का इकट्ठा हमारी फंडिंग का केस इकट्ठा सुना जाए। अगर हमें दीवार से लगाया तो मुल्क को नहीं, आपको नुकसान पहुंचेगा। सो मलिक साहब, कल जो जलसा था उसमें खान साहब ने ये बात कही है, और ऑब्वियसली अगर आप उसके नजरिए से अग्री करें या डिसएग्री करें, लेकिन एक भरपूर पॉपुलर मूवमेंट तो खान साहब इस वक्त चला रहे हैं। ये जो दीवार से लगाने वाली बात है, और ये जिनको कह रहे हैं, ऑब्वियसली ये इस मुल्क में पॉलिटिकल क्लास को तो नहीं ये बात कह रहे हैं ना, ये तो वो कह रहे हैं जो समझते हैं कि फैसला साज है हमारे मुल्क के अंदर। सो खान साहब की जो वोटर है, वोटर बेस है, इसको दीवार से लगाने की अगर कोशिश की गई तो आपको क्या लगता है उसके क्या असरात होंगे, क्या मुज़मरात होंगे? देखिए, अगर ऐसी कोई कोशिश की गई, दीवार से लगाना आसान नहीं होता। हम बारहा देख चुके हैं कि आपने जब भी पॉपुलर लीडर्स को दीवार से लगाया उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। नाम लेते चले जाएं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनकी पॉपुलैरिटी ख़त्म नहीं होती, बढ़ के बढ़ जाती है।
चाहे आप उनको दीवार से लगाएं, गिरफ्तार करें, इवन आप नाअहल कर दें, नहीं ख़त्म होती। पॉपुलैरिटी एक प्रोसेस से जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा एक प्रोसेस से ख़त्म होती हैं, एक प्रोसेस से कन्फाइंड होती हैं। इस तरह जब भी कोई इक़दाम किए गए, पीपल्स पार्टी 40 साल तक भुट्टो पर वोट लेती रही ना, उसकी फांसी के बावजूद। क्या हुआ? पीपल्स पार्टी को कहाँ नुकसान पहुंचा? नुकसान उस वक्त पहुंचा जब उनका अपना टेन्योर हुआ, पूरा टेन्योर मिला, उसके बाद पीपल्स पार्टी कन्फाइंड हो गई। अब उसको अपनी पॉलिटिक्स को रिविजिट करने की जरूरत है। यही आप पीएमएलएन को, जब आपने अननेचुरल अंदाज में चीजें होती हैं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज यही होते हैं। कल की तकरीर मेरे लिहाज से बहुत, उन्होंने एक तो पीटीआई कराची के लिए बहुत वो थी, क्योंकि पीटीआई कराची बहुत नीचे जा रही थी, उसको एकदम एक नई लाइफ मिल गई पीटीआई कराची को। लेकिन दो सिग्निफिकेंट बात थी, एक ये कि उन्होंने कल बहुत वाज़े तौर पे मुदाखलत के बयानिए को रिजेक्ट किया, साजिश के बयानिए की बात। जी। और उन्होंने लोगों का रिस्पांस भी लिया उसके ऊपर। ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने एक बात करके निकल गए, उन्होंने बाकायदा लोगों से पूछा कि आप समझते हैं कि ये मुदाखलत थी, लोगों ने नहीं रिस्पांस किया। उनका आप समझते हैं ये साजिश थी, लोगों ने रिस्पांस किया। तो वो सही है या गलत है, ये तो एक जब कमीशन बने और बनना होगा। यानी कल उन्होंने एक रेफरेंडम करवा लिया अपने लोगों से कि भाई आप मेरे बयानिए को समझते हैं ठीक, या जो बताया जा रहा है। लेकिन मारिया, फॉरेन फंडिंग केस पे तो कुछ खास आप जवाब दें ना। 7 साल में क्यों लटकता रहा फॉरेन फंडिंग केस? ट्रू। उन्होंने क्या किया उस फॉरेन फंडिंग की? आप पीपल्स पार्टी और नून, उनके तो अपने फाउंडर एक गए थे ना इलेक्शन कमीशन में। अब आप इसको दूसरों, आप करें एक अलग से, आप दूसरों के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? आपका केस 7 साल से चल रहा है। फॉरेन फंड, अकबर एज बाबर जो भी है, आप, मैं तो नहीं जानता, लेकिन बलूचिस्तान में पार्टी को उसने ही ऑर्गेनाइज किया था शुरू में। तो पीटीआई के अंदर से ये चीज उठी है ना, पीटीआई के अंदर से चीजें आई हैं, तो उसका तो जवाब उन्हें खुद देना चाहिए। उनको कल और बहुत सी चीजों का जवाब देना चाहिए, लेकिन उन्होंने जिस तरह मालिक साहब ने कहा कि उनका फोकस था सुप्रीम कोर्ट। अब वो ये कि सुप्रीम कोर्ट रात 12 बजे क्यों खुली, बिल्कुल दुरुस्त सवाल है। सवाल ये है कि उनसे भी तो ये सवाल किया जाए कि पार्लियामेंट रात 12 बजे तक क्यों खुली हुई थी, जबकि ये कहा था कि सुबह 10:30 बजे आप वोटिंग करा दें। तो पार्लियामेंट में, लेकिन मजहर साहब वही बात है ना, ये सवाल जो है इस वक्त खान साहब से कौन पूछेगा और कैसे पूछेगा? भट्टी साहब हाथ आप हंस रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जो दूसरी तरफ का काउंटर नैरेटिव है इस वक्त वो नहीं है, और वो खुद खुलकर आपको पीएमएलएन वाले इस बात को एडमिट करते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग काउंटर नैरेटिव जो है हमारे पास अभी नहीं है। इसको मारिया, इसीलिए देखिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिस वक्त हुई है, उस वक्त से मैं नाम बता सकता हूँ कि मैंने कहा आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इमरान खान को जी, आप सारे लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इमरान खान को, आपको अंदाजा नहीं है। नहीं, मैंने कहा आप देख लीजिएगा। नहीं, मेरा ख्याल है मजहर साहब वो एस्टिमेट करते हैं, वो मानते नहीं है खुल के, लेकिन अंदर से ठीक ठाक उनको परेशान, उनको खास तौर पे जो संडे के रात क्राउड निकले ना ऑर्गेनिकली, एक्चुअली हाँ वो एक्चुअली उनसे वो काफी तशवीशनाक उनके लिए था कि भाई हमारे जब वो जो अल्फाज थे वो ये थे कि जो नवाज शरीफ साहब जब गए हैं तो हम इतना क्राउड मोबिलाइज नहीं कर पाए थे जो खुद ब खुद निकला है। भट्टी साहब, तो ये मुझे बताए ना, जो बाकी जमातें ऑब्वियसली अब इसके जवाब में खान साहब की जो परफॉर्मेंस है उस पर हम बहुत तनकीद करते रहे, उनकी मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स, पोजीशंस, इश्यूज के ऊपर, चाहे वो खवातीन के हवाले से हो, उन पर भी तनकीद करते। अब क्या ये फॉरेन साजिश की वजह से लगता है कि उनके वो सारे जो गुनाह थे वो उनके अपने वोटर्स ने भी माफ कर दिए हैं? मारिया कहता मीर भी क्या सादा है, बीमार हुए जिसके सबब। दरअसल आपने खासा डिले पे लगाया और मैं समझ गया हूं कि मौसम चेंज हो चुका है। गुजारिश ये है, इमरान खान साहब का जलसा कल आवाम से मुखातिब नहीं थे जी, वो अदारों से मुखातिब थे। तो आप सबके ये दोनों मेरे से ज्यादा साहिब इल्म है। इमरान खान आपको किसने कहा? इमरान खान के पल्ले क्या था? गंजी ने धोना की तो निचोड़ना की। 3.5 साल की कारकर्दगी में महंगाई अरूज पर, करप्शन अरूज पर, बैड गवर्नर्स अरूज पर, उनके पास एक चीज नहीं थी देने की। अचानक 21 में अक्टूबर आता है, अक्टूबर में आपको पता है अचानक गर्मियों के मौसम के साथ ही आप सर्दियों में एंटर होते हैं तो आपको वेदर की वजह से कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। कपड़े चेंज करते करते आप कई दफा बहुत अहम ओहदेदार भी चेंज कर देते हैं। उसके बाद
हालात चेंज होते जाते हैं। हालात की तब्दीली के बाद, क्योंकि पता है अगर मैं गर्मियों में, सर्दियों में, सख्त सर्दियों में मालिक साहब की तरह लाइनिंग वाली शर्ट पहन के नौजवान बनने की कोशिश करूंगा तो सर्दी लग जाएगी, टेम्परेचर हो जाएगा, कोई डायरिया हो जाएगा, इस किस्म की प्रॉब्लम हो सकती है। वो वरना मुझे ये बताए उसके बाद हालात चेंज होना शुरू हुए। हर मंजर का एक पस मंजर होता है। यही जो हुकूमत आज है, ये कहती थी ये सिलेक्टर है, सिलेक्टर भी जाली है, सिलेक्टेड भी जाली है, ये खलाई मखलूक ने धांधली की है, आर्मी चीफ भी रिजाइन दे, डीजीआई भी रिजाइन दे, हम तो मानते नहीं। ये तो असेंबली 1 मिनट नहीं चलनी चाहती, ये फ्रॉड है। मौलाना फजल रहमान ने पहले दिन कहा, वो अचानक वो अक्टूबर के बाद मौसम चेंज होता है, मार्च आता है, वो यही असेंबली हलाल हो गई, वही डाके चोरी फ्रॉड सब ठीक हो गए। वो इस मंजर के पीछे पस मंजर है, वो खौफनाक है, क्योंकि तीनों चारों का प्रोग्राम बंद हो जाएगा। मेरे तो बच्चे इसी चक्कर से रोटी कमाते हैं। हाँ सर, प्रोग्राम नहीं बंद कराने आपने भट्टी साहब किसी के यहाँ पे, ठीक है ना? इन्होंने नहीं गिराया। और असल लड़ाई जो मालिक साहब बड़े सेंसिबल है, बरतानिया दौर के साफी है, असल उन्होंने वो आपको बता दी कि लड़ाई क्या थी। ठीक है, अक्टूबर आना है। हाँ, ये अक्टूबर खौफनाक है। उससे पहले 23वें नवंबर आना है, उन्हें तो नहीं पा देनी है, बल्कि इंतहाई हो जानी है। उसके बाद कई तख्त उछाले जाएंगे, कई ताज गिराए जाएंगे। अब तो अब मचेदा ले, मजा ले, एंजॉय करे, जैसे मदर साहब लंबे लहजा मुस्कुरा रहे हैं। एंजॉय भी ये कुछ गेम और है, हम तुम कुछ और बात नहीं कर रहे सर, हैं। बल्कि एंजॉय तो हम करें, लेकिन जो सियासी अदम इस्तेकाम है ना, ये से जरा खौफ भी आता है। मालिक साहब, अब पीटीआई ने असेंबलियों से जो इस्तीफे दिए हैं, वो मेरी इत्तला के मुताबिक वो अभी तक मुकम्मल तौर पे नहीं हुए, एक्सेप्ट नहीं हुए, वो गालिबन फाइल आगे नहीं गई। आप इसको क्लैरिफाई कर दे, यू वुड नो बेटर। तो अब क्या करेंगे दबाव बढ़ाने के लिए? क्या मजीद सख्त तकरीरें करेंगे, तकरीरों में एक कदम आगे जाएंगे, या बाकी अवानों से आहिस्ता आहिस्ता इस्तीफे देने की बात करेंगे? किस तरह से और प्रेशर डालेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए, मेरा ख्याल है कि वो तो इनका पूरा प्लान है कि जितना लटका सकते हैं ये स्पीकर, इसको लटकाएंगे इनके इस्तीफों के मामले को। और यकीन माने कई लोग शायद इंटरेस्टेड ना भी हों कि हम इस्तीफा इतनी जल्दी कबूल हो भी जाए, लेकिन दैट्स अ डिफरेंट मैटर। यही फैसले इमरान खान साहब को करने हैं। लाहौर के जलसे के बाद अगर ये कॉल देते हैं इस्लामाबाद की, तो अनटिल अनलेस ये प्रोविंशियल असेंबली से रिजाइन करते हैं, तो तभी ये कोई चीज़ मोमेंटम इतनी बनेगी कि जहाँ पे कोई हो सकता है। इनके अंदर वो बिल्कुल बहस जिस दिन ये रिजाइन भी कर रहे थे, उससे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले और उस दिन और उससे 1 दिन पहले बड़ी स्ट्रॉन्ग बहस चल रही थी, क्योंकि तब भी 2 व्यूज थे कि अगर हम बाहर चले गए तो ये तो जो मर्जी लॉ मेकिंग करेंगे और ये बाई इलेक्शंस भी करवाएंगे, और अगर हमने अपनी बाई इलेक्शंस में अपनी ही सीटें दोबारा जीतनी है तो फिर उसकी लॉजिक क्या है। और उसमें बहुत बहस थी। तो इमरान खान साहब पुट हिज फुट डाउन। जब आखिरी दिन उनका नहीं, बस मैंने डिसाइड कर दिया, तो फिर उसके बाद बात खामोश हो गए सारे। तो ये व्यू पॉइंट आज भी है, लेकिन ये आखिरी तुरफ का पता है इमरान खान साहब को फैसला करना पड़ेगा कि वो किस हद तक जाते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर प्रोविंशियल असेंबली से रिजाइन नहीं करेंगे तो वो मोमेंटम नहीं बनेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये है कि उनकी एक ही पावर बेस उनके पास है, केपी की गवर्नमेंट। अगर वो छोड़ देते हैं तो बात कैसे चलेगी। लेकिन ऑल सड एंड डन, एक चीज़ तो हम देख रहे हैं कि जो शुरू के खान साहब के बयान थे और सख्त था, उसमें न्यूट्रल्स को बार बार बात हो रही थी, उसमें आर्मी एज इंस्टीट्यूशन उनके जुमलों में होता था। एक एक समझदारी है, जो क्या कहते हैं पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म, वो आ गया है, और कल की तकरीर में उसका जिक्र नहीं हुआ। आई थिंक और की तकरीर जलसे के साइज से ज्यादा, जलसा बड़ा होगा, आई वुड बी वेरी सरप्राइज कि जलसा बड़ा ना हो जी। इनकी स्पीच का कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि ये वहां से हमें काफी ज्यादा आइडिया हो जाएगा कि बात कहाँ पे है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, और एक चीज मैं शुरू में भी कहा था, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, मिस कर रहे हैं लोग एक चीज को कि जो खान साहब ने अपना पॉलिटिकल पोजीशनिंग कर दी है और ट्रूथ को जो उन्होंने ले आए हैं। और मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी, नॉम चॉम्स्की ने। उसने कहा सियासत के अंदर बेहतरीन पॉलिटिकल स्लोगन, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा में वो होता है जिसको सारे पसंद करें, मुखालफत कोई ना करे, मगर समझ किसी को भी ना आए। सो जब आप ये बात करते हैं ना, खुददारी की सारी, ये बड़े खूबसूरत चीजें जवान लोगों के दिल को लगती हैं। सही बात है, सही बात है।
बिकॉज जब हम भी यंग थे, अभी तो खैर मतलब जब भी 17-18 साल के थे तो हमें भी उस वक्त यही सुनना हम चाहते थे, हम यही सुने सारी बातें। आप समझते हैं दुनिया मेरे पाँव में, हम हर चीज बिल्कुल उस वक्त हम यही सुनना चाहते थे कि हमारी यूथ आज की दुनिया से कनेक्टेड भी है। ये हमारी वाली यूथ नहीं थी जो एक अखबार आता था पूरे घर में और पता नहीं होता दुनिया में क्या हो रहा है। अब डिजिटली हर बंदा कनेक्टेड है। So, उन्होंने बड़ी सही नब्ज पे हाथ रखा हुआ है। इसको अंडर एस्टिमेट करना सबके लिए बड़ा वाइटल होगा। अगेन वही वाली बात, काउंटर नैरेटिव क्या है जी ऑपोजिशन के पास? अभी तो काउंटर नैरेटिव मुझे तो अभी नजर नहीं आ रहा। हाँ, मुझे भी नजर नहीं आ रहा। आपको मजहर साहब को शॉर्ट टर्म काउंटर नैरेटिव सवाल इसके कि शहबाज साहब रोजाना सुबह उठे, सुबह 7 बजे अपने वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाके जो दौरे करे, वो तस्वीरें लगाएं और वो बताएं जी हम काम कर रहे हैं, हमने जवाब ही नहीं देना इन बातों का। ये शॉर्ट टर्म है। कहना चाहता हूँ जी मालिक साहब, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के पास यही ऑप्शन है कि कमीशन फौरी तौर पे बनाए ताकि और उसकी एक्टिव काम शुरू हो ताकि उस नैरेटिव के अंदर बात जाए। दूसरा, अगर इनमें हिम्मत है, अपने भी सब ने लिए हुए, लेकिन हिम्मत प्रॉब्लम यह है कि PMLN और PPP वाले सारे फैज़याब हुए हैं। दूसरा, खोले ये तोशा खाना, पता नहीं इसने क्या क्या किया हुआ है। यही है काउंटर नैरेटिव्स हैं, इसके अलावा आई डोंट थिंक दे हैव एनी चॉइस। सही। मजहर साहब जी, मालिक से बिल्कुल इत्तेफाक करते हुए, देखिए आपके पास चॉइस बहुत कम है, आपके पास वक्त बहुत कम है। फर्ज करें आप अगले साल ही इलेक्शन कराते हैं तो आप कितना लोगों को रिलीफ दे सकते हैं, मेजर रिलीफ दे सकते हैं, क्योंकि वही एक चीज ऐसी होती है जो लोगों को जो है थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करती है। अभी सख्त गर्मी आने वाली है, क्या आप लोड शेडिंग पे कंट्रोल कर सकते हैं अगले 3 महीने में? आप क्या लोगों को इसलिए कि यही चीजें बिकती हैं और यही चीजें आपका वाहिद नैरेटिव ही यही। और बिल्कुल पहले दिन ही उन्हें कमीशन बना देना चाहिए था। पहले दिन ही उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिख देना चाहिए था कि आप कमीशन बनाएं। जब आप ये कह रहे हैं कि जी हम बिल्कुल क्लीन हैं और अगर कोई भी चीज साबित हुई तो मैं रिजाइन कर दूंगा, तो फौरी तौर पे आप ऑपोजिशन को वही आप वो करते हैं, किल करते हैं जब आप कहते हैं कि मैं आपकी डिमांड मानता हूं, चले आइए कमीशन बनाते हैं। यही चीज जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। आपने जो 4-5 चीजें आपकी प्रायोरिटीज पे होनी चाहिए। विक्टिमाइजेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। रिफॉर्म्स करें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, गैर जरूरी तौर पे अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी उसको दे सकते हैं दे दें। अगर आप EVM प्रैक्टिकल है तो कर दें। चीज ये है कि आपका नाम जो है वो हिस्ट्री में जाना चाहिए। ठीक है, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात करें ना, कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मौके पे धारे में लेके आने की बात करें। भट्टी साहब, आपके नजदीक फाइनल कमेंट। इस वक्त हुकूमत के पास एक तो ये कमीशन बनाने वाला ये बात है, इसके जरिए ये खत्म कर सकती है इस वक्त खान साहब के जो इल्जामात लगा रहे हैं उनका जवाब दे सकती है। दूसरा, उनके पास ये है कि भाई शहबाज साहब रोजाना जाकर दिखाएं कि जी इस सूबे का इफ्तिताह हो रहा है, इसको हमने फंक्शनल कर दिया है, ये देखिए कीमतें नीचे कर दी हैं। एक ये बयानिया है जो हुकूमत चला सकती है। देखिए मारिया, मेरे ख्याल में शहबाज साहब की आनियां जानियां नहीं देखी जाएगी। अच्छा। एक तो उन्होंने अपने थिंक टैंक साथी बिठा लिए हैं। एक तो वो इमरान खान के तोशा खाने वाले को बड़ा उठा लेंगे, इमरान खान की करप्शन के कुछ केस निकालेंगे, जो मेरी इतला है 2 निकाल भी लिए। आज गालबन शहजाद अकबर चले भी गए हैं। अच्छा। इमरान खान को ना कुब्बे को पंजाबी कहते ना लातरा आस आ गई। इनके पास 8-3.5 साल में कारकर्दगी को कुछ नहीं था। पाकिस्तानी के DNA में ना एंटी अमेरिका और एंटी भारत का नारा है। जब ये नारा लगाएंगे ना, इस कौम को हमने गुलामी से निजात दिलानी है, सही बात ये नौजवान एक पुरजोश हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ख्याल है इमरान खान कुब्बे नू लातरा आ गई, क्योंकि उनके बेचने के लिए कुछ नहीं। चले सर, फिर वो सियासी तौर पे बहुत ही साबित हुए और जिस जीनियस का भी ये आइडिया था, उन्होंने खान साहब की सियासत को जिसे कहते हैं ना एक और ड्रिप लगा दी है। ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, कंक्लूडिंग नोट होगा हमारा। आप लोग हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कौमी असेंबली में इंतकाल इक़्तिदार के जो हमने मनाजिर देखे थे वो तो अफसोसनाक थे ही। पहले तो ये मामला कौमी असेंबली को खुद हल कर लेना चाहिए था, लेकिन बहरहाल फिर इदारों के पास गया। वहाँ से जब वापस आया, उस फैसले की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से हमने देखा नाखुशगवार सूरत हाल होगी। रात की 12 तक ये मामला चला गया। लेकिन उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक मनाजिर कल पंजाब असेंबली के अंदर नज़र आए हैं। मतलब कि आप ये देखिए किस तरीके से एक दूसरे को मारा पीटा जा रहा है। वोटिंग होनी है, चाहे आप उसको सुबह पहले वक्त करा लें या बाद में, जैसे कि फिर वोटिंग हुई और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज बन गए। वो क्या बने, किस तरह बने, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, वो बात अपनी जगह, इसलिए उस पर बहस होना भी ज़रूरी है कि वो तरीक़ेकार है। लेकिन एक सिविलाइज तरीके से ज़रूर इस पूरे प्रोसेस को होना चाहिए था। और फिर यही हुआ कि काफ लीग के सरबराह जो हैं उन्हें भी
बड़े मैल ट्रीट किया गया। ये रवैये ख़त्म होने चाहिए। ये बात यहाँ से अगर शुरू हुई है तो उसकी इंतहा क्या होगी अपने बच्चों को, अपनी आगे आने वाली नस्लों को, खुदा के वास्ते। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।